हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। मैं हूं शिवांश। अपने बारे में थोड़ा बताता हूं। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT उत्तराखंड। आज हम लोग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ये 4 सवालों को डिस्कस करेंगे। तो ये सवाल जो हैं एक प्रकार से स्पेशल सीरीज़ के सवाल हो जाते हैं। स्पेशल सीरीज़ के सवाल क्यों जाते हैं? क्योंकि जो आपने बेसिक में अब तक पढ़ा है उसका यूज़ करके यहाँ तक पहुँचेंगे। तो सीक्वेंस यही रहेगा जिस ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि सेकंड सवाल को करने के लिए आपको पहला आना चाहिए, थर्ड सवाल को करने के लिए आपको दूसरा आना चाहिए, और चौथे को करने के लिए एंड सो ऑन, इस तरह से आना चाहिए। तो पहले सबसे सिंपल वाला सवाल मैं उठा लेता हूँ। ठीक है भाइयों, सिंपल सवाल उठाया। ये इसको देख के सबको फील आ रहा होगा कि जाना पहचाना सा है ये सीक्वेंस। ये तो जीपी जैसा कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये जीपी है? मैंने देखा कि 10 से 100 पे जाने के लिए 10 की प्रोडक्ट हुई है, फिर 100 से 1000 पे जाने के लिए वापस से 10 की प्रोडक्ट हुई है। तो जीपी वही सीक्वेंस तो होती है जिसमें कॉमन रेशियो फिक्स होता है। जिसमें कॉमन रेशियो फिक्स हो जाएगा वही सीक्वेंस जीपी है। तो ये जीपी है, सबको पता है। अच्छा, इसके सम करना है। इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn = a टाइम्स r⁻n-1/r-1 होता है। कुछ नहीं करेंगे, a को रखेंगे 10, पहला टर्म 10 है ना, ऐसे ही r की जगह आ जाएगा वापस से 10, क्योंकि कॉमन रेशियो भी 10 है। n-1/10 यानी कि ये 9 बन जाएगा। अब बोलोगे ये तो हमको आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है, इसमें बड़ी बात है भी नहीं। बड़ी बात है अगले वाले में। बड़ी बात है अगले वाले में। कैसे? जैसे आपके सामने सवाल रखा 9 + 99 + 999 एंड सो। अब किसी के दिल में ये तो नहीं आ रहा कि ये भी जीपी है? मन से ये ख्याल निकाल दो, भाइयों ये जीपी नहीं है। कैसे? देखो, 9 से 99 तक जाने के लिए किसकी प्रोडक्ट की होगी? 11 की। अगर यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी 11 की प्रोडक्ट की होती तब तो ये जीपी हो जाएगा। पर आप जैसे ही 99 में 11 को प्रोडक्ट करोगे तो ये नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि ये जीपी नहीं है। ठीक है, तो इस पे जाएंगे कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। मैंने तुमसे बोला कि तुम्हें वो कोई भी सवाल देगा ना, XYZ कोई भी सवाल देगा, तुम्हें वो सवाल ऐसा देगा कि वो सवाल 2 ईजी सीक्वेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा। वापस सुनो, दुनिया का कोई भी मुश्किल सवाल होता है वो कुछ आसान सवालों का कॉम्बिनेशन होता है, हमेशा ये होता है। तो हमने क्या सोचा, ठीक है ये हमें नहीं आता, हमने इसके नियरेस्ट नंबर सोचा। तो बताओ 9 के नियरेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? 10। इसके नियरेस्ट दिख रहा है 100, ऐसी इसके नीचे दिख रहा है 1000। अगर ऐसा सीक्वेंस होता तो उसका आंसर हमको आता है, अभी जाना था, पर ऐसा सीक्वेंस नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो आंसर आया हाँ। कैसे? अगर 10 में से 1 को घटा दूँ सिमिलरली तो 9 बन जाएगा। सिमिलरली 100 में से 1 को घटा दूँ तो 99 बन जाएगा। ऐसी 1000 में से 1 को घटा दूँ तो क्या बन जाएगा? 999। तो मैंने इफेक्टिवली किया क्या, मैंने अपने इस चीज़ को ऐसे सीक्वेंस में तोड़ा जिसका मेरे को थोड़ा आइडिया था। मेरे को किसका आइडिया था? मेरे को था कि 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए। अब तुम क्या करो, अच्छा ये 100 आगे चल रहा है, 100 आगे चल रहा है। अब मैंने तुमसे बोला कि इसके टर्म्स को हमने ऑब्जर्व किया। तो पहले हिस्से को ऑब्जर्व अगर ध्यान से करें, हम अगर पहले हिस्से को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ऐसा नहीं लग रहा कि ये जानी पहचानी सी सीरीज़ है, अभी पढ़ के हटे हैं। तो क्या किया, इसको अलग लिख लिया। 10 इससे उठाया, इससे 100 उठाया, इससे 1000 उठाया, 1000 उठाया एंड सो ऑन काम करते गए। ये ठीक है। फिर क्या किया, माइनस, यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी 1 आया, तो माइनस सब में से कॉमन लिया, 1 को जोड़ा। जुड़ेगा ही, सोच लो। मतलब ये -1 था, उसमें से माइनस कॉमन लिया तो 1 + 1 एंड सो ऑन इस टाइप से बचेगा। तो ऐसे करते जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये टोटल थे n टर्म्स, तो ये
भी तो n ही होंगे और ये बाद वाले 1 भी तो n ही होंगे, मतलब ये भी n टर्म्स होंगे और ये भी n टर्म्स ही होंगे। कुछ नहीं है, इसका सीक्वेंस, इसका सम अभी पढ़ के हटे हैं, 10 टाइम्स 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9। क्यों? क्योंकि तो जीपी है तो जीपी का सम लग जाएगा। अच्छा इसमें क्या होगा, माइनस, सोचो इसका सम क्या होगा। अगर मैं एक को 2 बार जोड़ूं तो आंसर क्या आएगा, बोलो 2 आएगा। एक को 3 बार जोड़ूं तो आंसर क्या आएगा, 3। एक को 4 बार जोड़ा आंसर आएगा 4। ऐसी एक को अगर n बार जोड़ा, देख लो n बार जोड़ा तो आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी सिंपली कुछ भी नहीं है, ये इतनी बड़ी सी चीज़, इट्स सिंपली n है भाइयों, ये चीज़ बस n है। तो इसका आंसर ऐसे आ गया। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये सीरीज़ थी, मैंने इसको एक ऐसी सीरीज़ में लिखा जिसका मेरे को थोड़ा आइडिया था। मेरे को आइडिया था 10, 100, 1000 टाइप की सीरीज़ का आइडिया था। उसके बाद में ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब सारे टर्म्स का फर्स्ट पार्ट भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और सारे टर्म्स का सेकंड पार्ट मतलब -1 की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है जिसको हम जानते थे। तो ये इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब आगे सुनो, आगे की कहानी सुनो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मान लो सवाल आया 8 + 88 + 888 एंड सो ऑन। अब कोई बोलेगा सर इसके नियरेस्ट 10, इसके नियरेस्ट 100, इसके नियरेस्ट 1000, है ना। ठीक है, पहला पार्ट तो करेगा पैटर्न फॉलो, लेकिन बाद में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -12 और यहाँ पे कुछ माइनस अजीब सा आएगा। तो पहला पार्ट तो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, जीपी है, पर जैसे ही मैं दूसरे पार्ट को सेपरेट करूँगा तो क्या वो पैटर्न फॉलो कर रहा है, जवाब आएगा ना, नहीं कर रहा। 2 से 12 पे जाने पे कोई पैटर्न तो फॉलो हो नहीं रहा है। उसमें तो यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ भी 1 आ रहा था, यहाँ भी 1 आ रहा था, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। मैंने तुमसे बोला, ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे बोला हम अपनी सीरीज़ को ऐसी चीज़ में तोड़ेंगे जिसका आंसर हमको आता है। तो वहाँ पे 10, 100, 1000 वाली सीरीज़ का आंसर भी आता था, फिर 1, 1, 1 वाली सीरीज़ का आंसर भी आता था। यहाँ पे एक का आता है, दूसरी का नहीं आता, तो ऐसे नहीं तोड़ना, पहली चीज़ समझ में आई। तो ये वाली सीरीज़ तो आती है, अभी पढ़ के हटे, 9 + 99 + 999 एंड सो, ये वाली तो आती है। तो क्या किया, कोशिश की, ऐसा सोचा कि यार दिख तो लगभग सेम रही हैं, दिख तो लगभग सेम रही हैं, क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ। तो आंसर आया हाँ। कैसे, इसमें से 8 को कॉमन ले लो। फिक्स प्रोसेस है, जब भी ऐसे सवाल आए फिक्स प्रोसेस है। पहले मान लो यहाँ पे 8 की जगह 5 लिखा हुआ था तो 5 कॉमन ले लेते। 8 कॉमन लिया, क्या बचा, 1 + 11 + 111 एंड सो ऑन बचा। अभी भी नहीं बनाई है, तो दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा कि इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 9 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अच्छा 9 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, सीक्वेंस थोड़ी ना चेंज कर देंगे। तो 9 से डिवाइड भी कर दिया। अब क्या किया, सोचो, इस 9 को अंदर भेज दिया, क्योंकि अंदर भेजने के लिए ही मल्टीप्लाई किया था। तो ये बन जाएगा 9, ये 99, ये 999 एंड सो ऑन। अब देखो, अच्छा ये 8/9 है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया, 8/9, इसका आंसर मैंने अभी बताया था। ये तो यही सवाल बन गया, ये तो यही सवाल बन गया। तो इसका आंसर क्या आया था, 10 टाइम्स 10 की पावर n -1/9 -n, यही आया था। तो तुम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो। हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू कहाँ से किया था, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, हमने शुरू कहाँ से किया था। अच्छा तो इसका आंसर ये आ गया है ना, हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू किया अपनी सारी कहानी, हमने शुरू करी कहाँ से, जहाँ से 10 + 100 + 1000 एंड सो ऑन से शुरू की। हमने बोला ये हमको आता है सिंपली जीपी, फिर 999 999 इस सीरीज पे कैसे गए, इसकी मदद से, हाँ ना बोलो। फिर मैंने बोला इसके टाइप की कोई सीरीज आ जाए, अगर इसके टाइप की कोई सीरीज आ जाए अगर, तो उस पे कैसे गए, इसकी मदद से। मैंने 4 सवाल लिखवाए थे, एक सवाल अभी भी नहीं लिखा, लास्ट ड्रॉप करेंगे, उस पे भी इसकी मदद से जाएंगे। तो फाइनल सवाल हम करते हैं अपना। मेरे ख्याल से बातें आपको शायद समझ में आ ही रही होंगी। -5 + 0.55 + 0.555 एंड सो ऑन। तो
एक बार को वो वाली फील तो आ रही है कि यार इसको 999 वाली सीरीज में कन्वर्ट कर देना चाहिए, पर ये डेसिमल कष्ट देगा हमें, ये डेसिमल परेशान करेगा, तो इसको ठिकाने लगा लेते हैं। ठिकाने कैसे लगाएंगे, वही इसको लिख लिया 5/10 लिख सकता हूँ, इसको लिख लिया 55/100। 100 कैसे याद करो, बचपन में सीखा था, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो से डिवाइड कर देते हैं, है ना, ये तो सबको आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। इसको लिख लिया 5/1000 एंड सोन, ये ठीक है। अब क्या किया सोचो, ऊपर तो याद आ गया कैसे करते हैं, बताओ कैसे करते हैं। जो भी डिजिट लिखी हो उसको कॉमन ले लो, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, अंदर एक 9 + 99 वाली सीरीज बन जाएगी, ठीक है। 5 कॉमन लिया। अच्छा नीचे का देख लेंगे, जो होगा दिखा जाएगा। ऊपर आता है वो तो करें, हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं होगा, सवाल को ऐसे कर लेते हैं। 1/10, यहाँ से 11/100 आएगा, यहाँ से आ गया 111 डिवाइडेड बाय 1000 एंड सोन, ये ठीक है। फिर अब बताओ नेक्स्ट स्टेप, बच्चा बता देगा देख के, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, ये ठीक है। देखो तो 9 से डिवाइड किया, 9 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब वही पूरी कहानी, 9 को क्या लिखना चाहिए, 10 - 1, वैसे तो किया था। 9 को लिखना चाहिए 10 - 1, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ 5/9 टाइम्स, इसको लिख लिया 10 - 1/10 प्लस, सोच के बताओ, 100 - 1/10 100 प्लस 1000 - 1/1000 एंड सो ऑन, ये ठीक है। फिर क्या किया, देखो अब सोचो ध्यान से, अब तो कुछ नहीं करना है। न्यूमरेटर सेपरेट कर सकता हूँ, न्यूमरेटर सेपरेट कर सकता हूँ का मतलब है 10 के नीचे 10 को भी लिख दिया, माइनस फिर 1 के नीचे 10 को लिख दिया, प्लस इसको खोला है बस, ये है ना, इसको भी ऐसे खोलेंगे, 100 के नीचे 100 को लिख लिया, माइनस 1 के नीचे 100 को लिख लिया, ये इसको खोल लिया। इसको कैसे खोलेंगे, 1000 के नीचे 1000 लिख लिया, माइनस 1 के नीचे 1000 लिख लिया एंड सो ऑन। ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है ना। ओके अब ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन, ये तो एक बन गया 1 - 1/10 प्लस वापस 1 - 1/100 1 - 1/1000 एंड सो ऑन। दिखने लगी क्या होगा, अब ये नंबर जो अजीब सा नंबर था ऐसे 2 सीक्वेंसेस में टूट गया, जिसका आंसर हमको आता है, चेक करो। पहला पार्ट अगर हर टर्म में से पहला पार्ट उठाएंगे तो क्या आएगा, 1, यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, यहाँ से 1, सबको जोड़ दिया, 1 + 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। माइनस, अच्छा इन सब में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, है ना। सेकंड पार्ट भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, चेक कर लो, जीपी फॉलो नहीं कर रहा। पहला टर्म में 1/10, फिर 1/10 से मल्टीप्लाई किया, आया 1/100, 1/100 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1/1000। मतलब ये ऐसा जीपी है जिसका पहला टर्म आएगा 1/10 और कॉमन रेशियो भी 1/10। बस जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये हो गया। अच्छा ये भी एन टर्म्स होंगे, पता है ना, ये एन टर्म्स थे तो एन बार पहला पार्ट उठाया तो एन टर्म्स, और एन बार भी दूसरा हिस्सा उठाया तो ये भी एन टर्म्स। ओके 5/9, 1 को एन बार जोड़ा, आंसर कितना आता है, अभी बताया था एन आता है, माइनस इसका क्या किया, कुछ नहीं, ऐसा इनका फॉर्मूला लगाया, जीपी का फॉर्मूला नॉर्मल, a r की पावर n - 1 होल अपॉन में r - 1, यही होता है क्या। फिर कुछ नहीं किया, 5/9 टाइम्स n माइनस, सवाल यहीं पे छोड़ सकते हो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, n - 1/10, इसमें एलसीएम लूंगा तो बताओ क्या आएगा, 1, खाली ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ अभी। देखो ये होगा 1 की पावर n अपॉन 10 की पावर n, 1 पे कितनी भी पावर टर्म उससे फर्क नहीं पड़ता, तो कुल मिला के ये है 1 अपॉन 10 की पावर n -1, इसके अपॉन में लिखा हुआ है
नीचे वाला एलसीएम ले लूँ, 1 माइनस 10 अपॉन 10, ऐसी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको भी लिख लूँगा जब एलसीएम आएगा 10 की पावर n तो नीचे रह जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 10 की पावर n। क्लियर? फिर ये 1/10 साफ हो गए नीचे वाले हिस्से। आगे देखते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं क्या होगा। लगभग खत्म है ये, कैलकुलेशन ही है बस, मैनिपुलेशन मतलब। n माइनस ऊपर बचा 1 माइनस 10 की पावर n अपॉन 10 की पावर n ये वाला इंटू -9 यहाँ से आ गया, -9 यहाँ से आ गया, 5/9 n माइनस, ये माइनस को ऊपर भेज दूँ तो हो जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n इंटू 9, फाइनल आंसर। इसके बाद तो बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन थी, बाकी हमने कर लिया। तो इफेक्टिवली वही बात मेरे हिसाब से बस समझ में आ गई होगी। इफेक्टिवली क्या बात, हमने एक सिंपल से सीक्वेंस से शुरू की बातें। सिंपल सा सीक्वेंस कौन सा, ये वाला 10 + 100 वाला, यहाँ से शुरू किया, फिर 99 वाले पे गए, फिर 8 टाइप वाले पे गए, मतलब इसको करेंगे इसकी मदद से, इसको करेंगे इसकी मदद से, और 0.5 वाले को भी इसकी ही मदद से करेंगे। क्लियर? तो अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए हमारे कोचिंग सेंटर पे, नेविगेटर पे। यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, 11th क्लासेस के बैच चल रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आप आइए, इनरोल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, अच्छा लगेगा हमें भी, है ना। अच्छा लगा तो इतना तो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।